और सभी की माताएं और बहनें और उनकी धर्मपत्नियां जी। पिटवाएगा? हाँ बोल तो रहा हूँ। और सबसे प्रिय विशाल जैसे भाई जो पक्के तीरंदाज है और लक्ष्य नहीं भूलते। भाई चूड़िया तो याद दिलाया, देखो भाई होना चाहिए तो ऐसा, एक दीपेंद्र भाई जैसा, एक इनके जैसा। तो मुद्दे की बात पे आता हूँ। आज के भाई साहब मिलते रहते हैं, तो आपके चरणों में निवेदन है कि कविता आती नहीं है। और पहले जब कार्यकारिणी की बैठक हुई ना, ये तो सौभाग्यवश मृत्युंजय जी मिल गए। हाँ, इनके बारे में एक और बात है, शिव जी के पास या शिव जी की उपासना के लिए महामृत्युंजय है और हमारे पास मृत्युंजय है, तो मृत्युंजय के लिए तालियां। और ऐसा मृत्युंजय जो खूब साधक भी है, आनंद की बात है। हम तो इनकी साधना देख देख के खुश हो रहे हैं। और हाँ शुगरवा तुमने पीछे नहीं बोला, नहीं अंजू पिटाई कर देती है यहाँ पे। ऐसा भी होता है। टाइम पास कर रहे हो भैया, हाथ से कभी ऐसे ही होते टाइम पास करने वाले। तो बचपन में एक कविता हम पढ़ते थे, बड़ी मुझे अच्छी लगती थी। तो उसमें 4 कली थी, 2 भूल गया और 2 बिल्कुल याद है, 2 तो सुनाऊंगा, तीसरी पे अगर बीच में भूल गया तो हूट मत करना। एक काम और है, अगर आप लोग विशाल भाई परमिशन दे तो मुझे 2 चुटकुले याद आ गए। 2 कविता होगी ना, 2 चुटकुले से भरपाई कर देता हूँ। नाम अवतार भाई साहब जी का चुटकुला सुन के मैं इंड्यूस बहुत जल्दी हो जाता हूँ। और हमारे दीपेंद्र भाई कह रहे थे कि विज्ञान के व्यक्ति हैं तो कविता ऐसी लिखते हैं, इन्होंने तो विज्ञान की किताब से अच्छी कविता लिखी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे विशिष्ट अतिथि भी विज्ञान वर्ग से ही पढ़े हुए हैं और वैज्ञानिक टाइप आदमी हैं। तो ओके, पहले चुटकुले से मैं शुरू करता हूँ फटाफट। बकवास वाली तो मैं शाम तक भी कर सकता हूँ, और टीचर्स का काम ही क्या है, दीपेंद्र जी के लिए कह रहा हूँ। एक कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस। और उसने सोचा, जैसे एक टीचर आदमी है, लेक्चरर है, सोचता है मेरा लड़का प्रोफेसर बन जाए, प्रोफेसर सोचता है मेरा लड़का साइंटिस्ट बन जाए, एक डॉक्टर बीए एमए से तो सोचता है मेरा बच्चा एमबीबीएस एमडी बन जाए, एमडीएस जब बच्चा बन गया तो वो सोचता है मेरा बच्चा जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले, नाम करे, बड़ा से बड़ा सर्जन बन जाए। तो एक कंजूस था, तो उसकी दिली तमन्ना थी कि मेरा लड़का मुझसे ज्यादा कंजूस बने। व्यक्तिगत रूप से कोई मत लेना, देखो आप सब लोग अपने बच्चों का चरित्र बनाने में, उनका कैरियर बनाने में लगे हुए हो, तो व्यक्तिगत रूप से कोई मत लेना। हालांकि 2-4 को मैं जानता हूँ, अकेले में बता दूंगा। तो उसने कहा कि मेरा लड़का मुझसे बहुत ज्यादा कंजूस बने। ईश्वर की कृपा से, और कुछ लोग बात कहते हैं कि कुछ ऐसा अट्रैक्शन भगवान के हिसाब से हुआ कि उनके यहाँ पे एक महाकंजूस लड़का पैदा हो गया। अब पड़ोस के गांव में एक और कंजूस रहता था, देखो कंजूस की तिकड़ी बन गई। तो पड़ोस वाले ने सोचा, उसको, उस पड़ोस वाले कंजूस को किसी ने बताया कि भाई साहब आप भी क्या कंजूस हैं, आपसे बहुत बड़ा कंजूस तो एक पड़ोस के गांव में रहता है। उन्होंने सोचा, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने कहा मुझसे बड़ा कंजूस ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ है, आप तो उसके आगे कुछ भी कंजूस नहीं है। उसके मन में बड़ी प्रेरणा जगी, बड़ी उसकी जिज्ञासा जगी कि मैं ढूंढ के आता हूँ, उसको देखता हूँ। तो सुबह ही उसने अपना झोली लटकाई और उसमें कुछ उसको गिफ्ट देने के लिए उसने सोचा क्या लूं। उसकी पत्नी ने कहा कि भाई कुछ तो ले जाओ, गिफ्ट दोगे। तो उसने क्या करा, कंजूस आदमी था, अपने बच्चे की रद्दी ली और उस रद्दी पे पुराने रंगों से आम के, सेब के, अमरूद के चित्र बना के और पूरे फलों की डलिया बना के अपनी जूस में रख ली पोटली में और चल दिया। जाके पड़ोस के गांव में उसने दरवाजा खटखटाया, कहने लगा कि भाई वो फलाने हैं क्या। उसका लड़का निकल के आया, जो एक भाई हमारा अपने पुत्र को कंजूस बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके लिए मैंने बोला आप में से कई लोग व्यक्तिगत मत लेना। तो उसका लड़का निकल के आया, उसने कहा बताओ कहें क्या बात है। कहा कि आप सुना था भाई आपके पिताजी के कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक है और लोग बात कहते हैं वो हमसे भी बड़े कंजूस है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पिताजी तो नहीं है, पड़ोस के गाँव में गए, 2-3 दिन लगेगा, तो अब बाद में फिर आइएगा। उसने सोचा घर पर रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, खर्चा होगा। उन्होंने कहा आप बाद में फिर आइएगा। तो उसने बड़े नर्वसनेस से कहा कि ठीक है बेटा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ।
और उसने जो वो रद्दी कागजों पे बनाई थी डलिया और वो उसे दिया, लो बेटा ये तुम्हारे लिए फल, और कह के जाने लगा। लड़के ने इनको बुलाया, कह रहे अंकल अंकल सुनो, आप मेरे लिए इतने अच्छे गिफ्ट लाए हो तो मेरा भी तो एक रिटर्न गिफ्ट का फर्ज बनता है ना, थोड़ा अपना झोली खोलो। उन्हें झोली खोला और उसने आम, सेब, अमरूद के हवा में ही चित्र उसकी डलिया के अंदर बना दिए, उसके अंदर, और कहा लो ले जाओ, जाके अपने बच्चों को मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। उसने सोचा कि जिसका बेटा इतना कंजूस, बाप कितना कंजूस होगा, मैंने तो कागज खर्च करा, रद्दी का कागज खर्च करा, रद्दी के रंग खर्च करे, और इसने तो कुछ भी नहीं करा, हवा में ही सेब केले आम दे दिए मुझे। और उधर उसका बाप शाम को घर आया, उसने बताया अंकल, पापा एक अंकल आए थे, वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे और मैंने भी उनको गिफ्ट दे दिया। कहा क्या गिफ्ट दिया? कह रहे चिंता मत करो, कुछ खर्च नहीं करा, मैंने हवा में ही जो है फलों की आकृति बना दी और उनको दे दी। बाप को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा उल्लू के पट्टे, नालायक, सुअर, और अपने बच्चे में दड़ादड़ हाथ हो गया। वो उसको बड़ा आहत हुआ, तू तो मुझे लुटवा के ही रहेगा। उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे अगर सेब देने थे तो इतने बड़े बड़े क्यों दिए, छोटे छोटे नहीं दे सकते, छोटे छोटे नहीं दे सकते, छोटे छोटे नहीं दे सकते। तो भगवान मेरे ऐसे कंजूस मित्रों के यहाँ लक्ष्मी माता को भेजे। लक्ष्मी माता से मेरी बड़ी अनुकंपा रिक्वेस्ट है, एक और सुना दो भाई साहब चुटकुला। ये चुटकुला मुझे निपेंद्र भाई की कविता पे याद आया। नगेंद्र भाई कह रहे थे ना, मेरी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है और नजर भर के देख तेरा जाता क्या है, और